सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। श्रोता एवं वक्ता दोनों का कल्याण हो। हमारे इस 28वें महायुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मन से ब्रह्म तेज स्वरूप पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से एक का नाम था भृगु। ऋषि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था, जो ऋषि भृगु को बहुत प्यारी थी, जिनके गर्भ में ऋषि भृगु का पुत्र था। एक बार धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ऋषि भृगु स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर जाते। उस समय एक राक्षस आश्रम पे आता है। उसकी दृष्टि भृगु की पत्नी पुलोमा पे गिरती है। कामदेव के प्रभाव से वो सुध-बुध खो बैठता है। राक्षस ब्राह्मण के वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। रूप में सुंदर ऋषि की पत्नी राक्षस का आदर सत्कार करती है। सुध-बुध खोने के कारण राक्षस ने ऋषि पत्नी पुलोमा का अपहरण करने का सोचा। उतने में राक्षस ने देखा कि अग्निहोत्र में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। राक्षस ने वहां जाकर अग्निदेव से पूछा कि ये कौन है और किसकी पत्नी है। राक्षस ने बहुत तरह से अग्निदेव से विनती की। अग्निदेव झूठ बोलने से डरते थे और दूसरी ओर सच बोलूंगा तो ऋषि भृगु का श्राप मिलेगा, ऐसा सोचते थे। तब अग्निदेव धीरे से राक्षस को कहते हैं कि ये पुलोमा है। तब राक्षस को याद आता है कि इनका वरण तो मुझसे हो चुका था। जब पुलोमा बाल्यावस्था में थी और बहुत रो रही थी, तब उनके पिताजी ने बच्ची का रोना चुप कराने के लिए बोला था कि हे राक्षस, तू ही इसे ले जा। यह राक्षस उस समय वहां पर ही था। उसने मनोमन पुलोमा से वरण कर लिया था। इसलिए हंसी खेल में भी कभी बालकों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह सब जानकर राक्षस क्रोधित हो जाता है और वरा रूप धारण करके वायु के वेग से ऋषि पत्नी का अपहरण कर लेता है। उस समय माता के गर्भ में रहा शिशु अत्यंत रोष के कारण अपने योग बल से च्युत होकर बाहर निकलता है। अग्नि के समान तपस्वी बालक को देखकर राक्षस उसी समय भस्म हो जाता है। च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यावन होता है। पुलोमा दुखित और मूर्छित होकर किसी तरह संभल कर अपने पुत्र च्यावन को लेकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पुत्र वधु पुलोमा के रोने से एक नदी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उस नदी का नाम वसुंधरा रखा, जो च्यावन के आश्रम के पास से प्रवाहित होती थी। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्र वधु पुलोमा को सांत्वना दी। जब ऋषि भृगु को यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा परिचय उस राक्षस को किसने दिया। तब ऋषि प्रिय पत्नी पुलोमा ने कहा कि अग्निदेव ने राक्षस को मेरा परिचय दिया। पुलोमा की ये बात सुनकर ऋषि भृगु का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, यानी कि तुम सब कुछ भस्म कर दोगे। ऋषि भृगु के ये श्राप से अग्निदेव ने कुपित होकर कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे श्राप देने का दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ और किसी के पूछने पर मैंने सच्ची बात कह दी तो उसमें मेरा अपराध क्या है? जो शख्स बात को जानते हुए भी झूठ बोलता है, उनके पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश होता है और नरक में धकेला जाता है। ऐसा बोलकर और सोच विचार कर अग्निदेव ने अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र, संस्कार संबंधी सभी क्रियाओं से खुद को समेट लिया। इसीलिए समस्त प्रजा, देवता, महर्षि, सभी लोगों के प्राणी ओमकार, वसटकार, स्वाधा, स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाकर मधुर वाणी से कहा कि तुम सभी लोगों को धारण करने वाले हो। तुम सर्वभक्षी नहीं होगे। तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति तुमसे ही है। जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, यानी कि कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली ज्वाला है, वही सब कुछ भस्म करेगी। इसी तरह ब्रह्मा जी की मधुर वाणी से अग्निदेव शांत हुए और सभी लोक में फिर से अग्निहोत्र शुरू हुआ। ऐसी मज़ेदार कथाओं और सुनने के लिए हमारे वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।